हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाहनवाज टेक्निक। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे जॉब जो दुबई में आसानी से आपको मिल सकते हैं और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर दुबई में कोई आ रहा है विजिट वीजा पे और उसको जॉब चाहिए तो उसका कौन सा तरीका है जॉब आसानी से ढूंढने का दुबई में। क्योंकि अक्सर लोग आते हैं दुबई में और विजिट वीजा पे आते हैं और जॉब ढूंढते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। दोस्तों, दुबई में ऐसे बहुत सी कंपनी हैं जो वीजा का पैसा नहीं काटती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीजा देती हैं। और साथ में कुछ कंपनी ऐसी हैं जो आपका वीजा का पैसा कट करती हैं, आपके सैलरी से कट करती हैं। पहले तो जितना भी पैसा लगेगा वो पैसा लगा के आपका वीजा लगा देंगी, लेकिन उसके बाद से वो वीजा का पैसा कट करती हैं। अक्सर कंपनी एक वर्कर पे 4 से 5 हजार रुपया वीजा का खर्च करती है, जिसमें आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, वीजा का स्टैंपिंग हो गया, ये सब का खर्चा 4 से 5 हजार रुपए आ जाता है। अब एक वीजा पे 4 से 5 हजार दिरहम एक कंपनी एक वर्कर पे खर्चा करती है। अब देखिए, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे किसी भी मजबूरी में आकर के किसी कंपनी में चले गए, कम सैलरी पे वो लग गए हैं, 4 से 5 महीना काम करते हैं, उसके बाद से वो अलग कंपनी में जॉब ढूंढ लेते हैं और इस कंपनी को रिजाइन दे देते हैं। तो इसमें अक्सर आप कंपनियां क्या कर रही हैं, कुछ कंपनियां ये कर रही हैं, अगर आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपका एक एग्रीमेंट होगा जो आपको इस कंपनी में जब आप जाओगे काम करने के लिए उस टाइम आपको साइन करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट में ये लिखा रहेगा कि आप बीच में, जैसे एक वीजा लगाती है 2 साल की कंपनी, तो उसका 4 से 5 हजार दिरहम खर्चा होता है आप पे, तो आप बीच में छोड़ करके रिजाइन देकर किसी और कंपनी में नहीं जाओ, इसके लिए एक एग्रीमेंट आपको साइन करना होता है। अगर आप चाहो तो बीच से छोड़ के जाओगे तो बाकी का जो बैलेंस पैसा है वीजा का वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि एक कंपनी 5 दिरहम खर्चा कर रही है, आप पे 2 साल का वीजा लगा रही है और आप उसमें 1 साल काम करते हो, उसके बाद छोड़ के जाओगे तो बाकी 1 साल का पैसा यानी 2500 दिरहम आपको पे करना होगा। सारी कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। जो कंपनी ऐसा करती हैं वो पहले से ही आपको एग्रीमेंट पे साइन करवा लेती हैं, जिस एग्रीमेंट पे ये सब मेंशन होता है। दोस्तों, मैंने ये बात आपको इसलिए बता दिया ताकि बहुत से लोग होते हैं जो दिमाग लगाते हैं कि किसी भी कंपनी में कम सैलरी पे चले जाओ, उसके बाद से दूसरे कंपनी में रिजाइन दो, तो कंपनी भी बहुत ज्यादा चालाक है, वो एग्रीमेंट आपको साइन करवा लेगी। जब आप जाओगे तो फिर वीजा का पैसा आपको पे करना पड़ेगा, तो इसे आप एहतियात करेंगे। ओके, तो अभी हम ये बात करेंगे कि यूएई में कौन से वो 3 जॉब हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। सबसे 1 नंबर पे जॉब है सिक्योरिटी गार्ड का जॉब। दोस्तों, ये जॉब मुझे इसलिए भी ज्यादा अच्छा लगता है ताकि सिक्योरिटी गार्ड में आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाता है अपने आप को ग्रो करने का। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में आप 10 मिनट के लिए आप बैठे हो रिसेप्शन पे, फिर आपको हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट पे पेट्रोलिंग करना पड़ता है। बस ज्यादातर आप बैठ के ही रहते हो, तो आप अपने मोबाइल पे सर्च कर सकते हो, कोई काम, कोई टेक्निक ऑनलाइन सीख सकते हो। तो मैं ज्यादा रिकमेंड आपको करूंगा कि आप सिक्योरिटी के जॉब में लगने की कोशिश करें। सिक्योरिटी का जॉब करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए और इसमें आपकी सैलरी 1800 से 2200 तक लग सकती है। और कंपनी का एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन सारी कंपनी का होता है, कंपनी का वीजा रहता है। दोस्तों, बस इसमें एक चीज है, आपको सीरा का लाइसेंस लेना होगा सिक्योरिटी के लिए। अगर आप सीरा का लाइसेंस ले लेते हो तो यूएई में आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। सीरा का लाइसेंस लेने में एक खास बात और है कि आपको किसी भी एम्प्लॉयमेंट वीजा, ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी कंपनी में जाओ, एम्प्लॉयमेंट वीजा ले लो, उसके बाद ही आप सीरा कार्ड ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप विजिट वीजा पे आओगे यूएई में तो फिर भी आप लाइसेंस ले सकते हो सीरा का, उसके बाद से आप अपना जॉब ढूंढ सकते हो। दोस्त, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपको सीरा कार्ड बनवाना है तो इसका जो खर्च है वो मैक्सिमम 2000 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इतना में आप एक लाइसेंस ले सकते हो सीरा का, जो कि वैलिड है दुबई के लिए। आप कहीं भी सिक्योरिटी जॉब में काम कर सकते हो। दोस्तों, नंबर 2 पे है कोई भी टेक्निकल जॉब। अगर आप टेक्नीशियन हो तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आप विजिट वीजा पे दुबई में आकर के आसानी से काम ढूंढ सकते हो। दोस्तों, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है कंपनी में, उनका रॉब ज्यादा होता है और रॉब में रहते हैं और कभी भी अपने कंपनी को रिजाइन दे सकते हैं, ताकि उनको ये मालूम होता है कि दुबई में मैं किसी भी कंपनी में चला जाऊं, मेरे पास वो नॉलेज है, मैं इंटरव्यू दे करके पास आउट करके कंपनी में लग सकता हूं। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा जरूर कि आपके पास कोई ना कोई टेक्निक जरूर होना चाहिए, या तो आपका क्वालिफिकेशन हाई लेवल का हो या फिर आप कोई अच्छा टेक्नीशियन हो। आप अच्छा टेक्नीशियन नहीं है और आपके पास क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं है तो फिर आपको फिर क्लीनर में या फिर पैकिंग वगैरह किसी मॉल में लगना पड़ेगा। आपके पास कोई भी टेक्निक हो, एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर, पाइप फिटर, डीजल मैकेनिक, इन जितने भी टेक्निक्स मैंने नाम रखा, इसमें से कोई भी टेक्निक हो आपके पास या और भी कोई टेक्निक हो, तो आप दुबई में आसानी से कहीं भी जॉब ढूंढ सकते हो। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पे इंडिया से डायरेक्ट आओ या फिर आप विजिट वीजा पे आओ,
तो आप जॉब आसानी से ढूंढ सकते हो। और नंबर 3 पे है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग आती है। अगर आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग आती है तो आप दुबई में आकर के और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मिनिमम आपका 4 से 5 हजार तक का सैलरी लग सकता है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि दुबई जो है, दुबई में जितनी भी कंपनियां हैं वो सब ऑनलाइन में स्विच कर रही हैं और हर कंपनी को ऐसे वर्कर्स चाहिए जो ऑनलाइन हैंडल करना चाहते हैं, सोशल मीडिया हैंडलर हो। सो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता है या फिर सॉफ्ट डेवलपर हो या कोई एनिमेटेड वीडियो बनाते हो, तो आपको यहाँ पे दुबई में आपके लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसमें आपको 4 से 5 हजार सैलरी भी मिल जाएगी और आपके एक्सपीरियंस के बेस पे इंक्रीज भी होती है। दोस्तों ये रहा 3 जॉब जो आप जानते हो, तो आपको विजिट वीजा पे, एम्प्लॉयमेंट वीजा पे दुबई आने के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, बस आप आ जाओ, आपको काम कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर कोई विजिट वीजा पे आता है तो उसको कहां जॉब ढूंढना चाहिए। आपको ऑनलाइन जॉब ढूंढना चाहिए या फिर ऑफलाइन जॉब ढूंढना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आप विजिट वीजा पे आते हो यूएई में, तो यूएई के जिस एरिया में आप आते हो, उस एरिया में जहां आप रहते हो, जहां आप रूम लेकर रहते हो, तो उस एरिया में आपको पता करना है घूम करके कि कहां जॉब है। लाइक आपको किसी भी बिल्डिंग में जाना है सिक्योरिटी का जॉब के लिए, या फिर कोई भी ऑफिस होगा उस साइड में, होटल होगा, कोई भी सुपर मॉल होगा, उसमें जाना है, उन लोगों से जान पहचान करना है। आप किसी से भी कर सकते हो, जरूर नहीं है कि उस मॉल का या फिर ऑफिस का कोई मालिक हो, उसी से, उसमें काम करने वाले वर्कर हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सबको मालूम होता है कि मेरे कंपनी में इतने वर्कर की जरूरत है, तो आपका सीवी जो है वो आगे पहुंचा देंगे। इससे 30% चांस रहता है कि आप यूएई में आकर के जॉब ढूंढ सकते हो आसानी से। अक्सर लोग ऑनलाइन भी जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इधर, क्योंकि ऑनलाइन जॉब दुबई में बहुत ही ज्यादा मिल रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा, आपको मैं वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट पे जो डुबेजल नाम का एक वेबसाइट है, उस पे भी ऑनलाइन हजारों डेली आपका जॉब निकलते हैं। इससे भी आप जाओगे, इस पे कांटेक्ट नंबर रहता है, आपने अपना सीवी भेजना है, वहां पे सेंड करनी है, उसमें जो कांटेक्ट नंबर है उससे आपको बंदा कांटेक्ट करेगा, आपको जहां बुलाएगा, आपको जाना है, वहां से प्रोफेशनल कपड़ा पहन के वहां पे जाना है और जाके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू अगर आप पास आउट हो जाते हो तो वो बंदा आपको सैलरी बताएगा और फिर एग्रीमेंट साइन करवा के आपका काम हो जाएगा। डुबेजल भी होता है, एक और वेबसाइट है इंडेड की, सबसे बेटर है दुबई के लिए, बहुत ही ज्यादा ये वेबसाइट यूज होता है इंडेड नाम का। तो इस पे भी हजारों की तादाद में जॉब हमेशा आते रहते हैं, तो आप अपना सीवी दे करके इससे भी जॉब ढूंढ सकते हो। मैक्सिमम लोग जब हार जाते हैं, जॉब ढूंढ के उनको नहीं मिलता है, तो कंसल्टेंसी से वो संपर्क करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उन लोग के अंडर में पहले से जॉब रहता है कि यहाँ कंपनी में वो बात करके रखते हैं कि किसी को बंदा चाहिए तो मेरे को बताओ। वो क्या करते हैं, उनके कांटेक्ट में तो रहेगा जॉब की हर कंपनी, उनसे वो कांटेक्ट में रहते हैं, वो आपके पास आएंगे और आपसे कुछ पैसा भी चार्ज करते हैं। कुछ वो फी लेते हैं, जैसे 1500 दिरहम, 2000 दिरहम, जैसे जितना हाई क्वालिटी का आप जॉब ढूंढ रहे हो उतना ज्यादा उनको पैसा आपको पे करना पड़ेगा। वो आपको ले जाएंगे इंटरव्यूअर के पास, वहां पे इंटरव्यू कराएंगे और आपका क्या बोलते हैं वीजा भी लगवाएंगे और आपका काम करा देंगे किसी भी कंपनी में। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन आपको ये है कि आप कभी भी उन लोगों को पहले पैसा पे ना करें, जब आपका जॉब लग जाए उसके बाद से आप उसको पैसा पे करेंगे। तो ये फिर सेफ्टी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपने ये जान लिया कि जो 3 कौन से जॉब है जो यूएई में आसानी से मिल जाते हैं, और आपने ये भी जाना कि विजिट वीजा पे आने के बाद से कहां पे अप्लाई करें अपने जॉब के लिए, ऑफलाइन कैसे अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुबई से रिलेटेड और जॉब का अपडेट लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।